आपका अगले बार कराएंगे, ठीक है। आज मनीष का कराते हैं, आपका अगले बार होगा, ठीक है। तो आज हम कुछ स्पोकन से फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है। उन फॉर्मेट से हम पूछने वाले हैं, कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे और उसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हमारा पहला जो फॉर्मेट है इट्स नेसेसरी टू प्लस V1, ठीक है। इसका मतलब है कुछ करना जरूरी है। तो जैसे खेलना जरूरी है, It's necessary to play. बाजार जाना जरूरी है, It's necessary to go to market. व्यायाम करना जरूरी है, It's necessary to do एक्सरसाइज, exercise. ओके। सोचना जरूरी है, It's necessary to think. होमवर्क करना जरूरी है, It's necessary to homework. डू होमवर्क। Do homework. हाँ, बच्चों से बात करना जरूरी है, It's necessary to टॉक टू चिल्ड्रन, talk children. ओके। वैसे टू लगाते हैं ना, टॉक टू चिल्ड्रन। अब हमारा अगला फॉर्मेट है, चलो इसी से पहले 6 बनाते हैं, ठीक है। कुछ करना जरूरी है, नहीं याद है, पता है। जैसे में खेलना जरूरी है, It's necessary to play. खेलना जरूरी नहीं है, It does. इट्स नॉट नेसेसरी। इट्स में क्या इट इज, ठीक है। तो इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज बता सकते हैं, कोई It दिक्कत is not necessary to play. नहीं। क्या खेलना जरूरी है, Is it necessary to play? क्या खेलना जरूरी नहीं है, Is it not necessary to play? खेलना जरूरी क्यों है, Why is it necessary to play? खेलना जरूरी क्यों नहीं है। Why is it not necessary to play? हमारा अगला फॉर्मेट है इट्स इजी टू प्लस V1, कुछ करना आसान है, ठीक है। अब लिखना आसान है, It's easy to write. इंग्लिश बोलना आसान है, It's easy to speak English. पत्र लिखना आसान है, It's easy to write a letter. खाना पकाना आसान है, It's easy to cook food. सोचना आसान है, It's easy to think. बोलना आसान है। It's easy to speak. अब इसे 6 देखते हैं, ठीक है। बोलना आसान है, इस कहा गया है इट इज है, ठीक है। तो खेलना आसान है, It's easy to play. खेलना आसान नहीं है। It's not easy to play. क्या खेलना आसान है, It easy to play? क्या खेलना आसान नहीं है। Is it not easy to play? खेलना आसान कैसे है, How is it easy to play? खेलना आसान कैसे नहीं है, How is it not easy to play? ओके। हमारा अगला फॉर्मेट है कुछ करना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। आता है, अगले फॉर्मेट में उसको बोलवाएंगे। आज आपको कितना भी आता है, आज एक भी हमने बोला, बहुत बोल चुके हैं, 40 मिनट के आसपास बोले हैं, ठीक है। अगले क्लास में बोलेंगे। तो क्या है फॉर्मेट, कुछ करना मुश्किल है, ओके। तो पढ़ाई करना मुश्किल है, It's difficult to study. खाना पकाना मुश्किल है, It's difficult to cook food. बर्तन धोना मुश्किल है, It's difficult to wash dishes. कपड़े धोना मुश्किल है, It's difficult to wash clothes. क्लॉथ्स, ओके। उससे बात करना मुश्किल है, हाँ, It's difficult to talk him. टॉक टू हिम या हर, Talk to him. हाँ, ओके। इसे अब 6 बनाना है। खाना पकाना मुश्किल है, It's difficult to cook food. खाना पकाना मुश्किल नहीं है। It's not difficult to cook food. क्या खाना पकाना मुश्किल है, It difficult to cook food? क्या खाना पकाना मुश्किल नहीं है। Is it not difficult to cook food? खाना पकाना मुश्किल क्यों है, Why is it डिफिकल्ट, difficult to cook food? ओके। खाना पकाना मुश्किल क्यों नहीं है, Why is it difficult to cook food? नॉट डिफिकल्ट, Why is it not difficult to cook food? गुड। अब हमारा अगला फॉर्मेट है कीप या कीप्स प्लस V1, ठीक है। सब्जेक्ट कीप प्लस कीप या कीप प्लस V1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉरी V4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई कुछ करते रहता है, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूँ, I keep speaking English. स्पीकिंग V4, I keep speaking English. स्पीकिंग बढ़िया, स्पीकिंग पे जोर देना, ये पे जोर देना, ठीक है। मैं अंग्रेजी सॉरी, वह जाते रहता है, He keeps going. वो झूठ बोलते रहती है, She keeps telling a lie. डोंट हेजिटेट, यू कैन डू इट इजीली। वह सोचते रहती है, She keeps thinking. माँ खाना पकाते रहती है, Ma keeps cooking. ओके। पिताजी अखबार पढ़ते रहते हैं, हाँ, ठीक है। Father keeps read newspaper. Reading newspaper. हम लोग बाजार जाते रहते हैं, We keep going to market. राधा लिखते रहती है, Radha keeps writing. मेरा भाई गेम खेलते रहता है, My brother keeps
gaming, Playing play game. game, Playing playing gaming, playing game. Don't hesitate, don't afraid. Okay, you can do it easily. You just have to focus on HB and MB. MB, main focus on MB. ठीक है? Not gaming. Game is a noun. Noun है तो noun को ये ing नहीं लगाएंगे. जब भी लगाएंगे तो मेन वर्ब लगाएंगे. ठीक है? और मेन वर्ब पहचानने में जहाँ दिक्कत है हिंदी कर लो. जैसे मैं क्या बोले थे, मेरा भाई गेम खेलते रहता है. ठीक है? तो खेलना है ना. खेलना का होगा, खेलना का अंग्रेजी प्ले होगा, प्ले में ing लगाएंगे, गेम में नहीं. गेम का मतलब हुआ खेल, खेल में ing नहीं लगाएंगे, खेलना ना वाला लगाएंगे. ठीक है? तो ओके, इसे 6 बनाना है. मेरा भाई गेम खेलते रहता है. My brother keeps playing game. मेरा भाई गेम नहीं खेलते रहता है. My brother keeps. that's the note. My brother does not keep playing game. क्या मेरा भाई गेम खेलते रहता है? Does my brother keep playing game? क्या मेरा भाई गेम नहीं खेलते रहता है? Does my brother not play? Does my brother not? Does my brother not keep playing game? हाँ, मेरा भाई गेम क्यों खेलते रहता है? Why does my brother keep playing game? मेरा भाई गेम क्यों नहीं खेलते रहता है? Why does my brother not playing game? Why does my brother not keep playing game? Keep प्लेइंग से पहले कीप लगाना है ना. इस काम को एक्टिविटी एक्शन को दर्शा रहा है, कोई एकदम कंटिन्यूअस एक्शन होते रहता है. ठीक है? कंटिन्यूअस को फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं. ठीक है? तो ये हो गया. एक और बनाते हैं, कीप था, अब कीप से बनाते हैं. जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ. I keep English teaching. I keep teaching English. हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहता हूँ. I don't keep teaching English. क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ? Do I keep teaching English? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहता हूँ? Do I not keep teaching English? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाते रहता हूँ? Why do I keep teaching English? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते रहता Why हूँ? do I not keep teaching English? ओके, अब हमारा अगला फॉर्मेट है कोई सब्जेक्ट प्लस कीवर्ड प्लस बिफोर. और इसका हिंदी बोलेंगे तो कोई कुछ करता रहा. ठीक है? जैसे मैं माही अंग्रेजी बोलती रही. Mahi kept speaking English. वह रोता रहा. He kept weeping. नॉट कीप, केप्ट. Kept. हाँ, ही केप्ट वीपिंग. अगर जोर से चिल्ला के रो रहा है तो क्राइंग. ओके, बताया था रोना का फिर अंग्रेजी. एक बोले थे इससे जो सुसक के रोते हैं, यानी कि चिल्लाते नहीं है, ऐसे रोते हैं. ठीक है? उसको बोलते हैं वीपिंग. वीप बोल सकते हैं. अगर जो चिल्ला के रो उसको बोलते हैं क्राई. और जो जिसका मतलब खुशी के मारे या जैसे जब आंखों में आंसू आए हुए हैं. ठीक है? वो ना तो मुंह से सुसक रहा है और नहीं चिल्ला रहा है, उसको बोलेंगे वेट आई. क्या बोलेंगे? वेट आई. ओके, तो वह झूठ बोलता रहा. He kept telling a lie. ओके, टेलिंग अ लाई. माँ खाना पकाती रही. Ma kept cooking. ओके, इसका बनाना है 6. वह सोचता रहा. He kept thinking. वह नहीं सोचता रहा. He didn't keep thinking. क्या वह सोचता रहा? Did he keep thinking? क्या वह नहीं सोचता रहा? Did he not keep thinking? वह क्यों सोचता रहा? Why did he keep thinking? वह क्यों नहीं सोचता रहा? Why did he not keep thinking? अब हमारा अगला फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस B1. ठीक है? इसका मतलब है कोई कुछ करना चाहेगा, यानी कि चॉइस वगैरह बता सकते हैं. ठीक है? जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. ओके, हाँ. वह बाजार जाना चाहेगा. He would like to go to market. वह चाय पीना चाहेगी. She would like to take a tea. टेक और टी नहीं. टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हम आ नहीं लगाते हैं. ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सी वुड लाइक टू हाँ, टेक. tea. वह उसे बात करना चाहेगा. He would like to talk to him. हिम या हर जो भी लगा रहा है लगा सकते हैं. ठीक है? डिपेंड करता है किससे बात करने की बात कर रहा है. इसे बनाते हैं 6 देते हैं, जितना बनेगा अच्छा वाला उसे बनेगा. ठीक है? जैसे मैं खेलना चाहूंगा. I would like to play. मैं खेलना नहीं चाहूंगा. I would not like to play. यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है, वुड या हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं, वुड के बाद नोट या पे आगे पीछे जो करना है उसको करेंगे. ठीक है? तो मैं नहीं खेलना चाहूंगा. I would not like to play. क्या मैं खेलना चाहूंगा? Would I like to play? क्या मैं नहीं खेलना चाहूंगा? Would I not like to
play? मैं क्या खेलना चाहूंगा? What would I like to play? मैं क्या नहीं खेलना चाहूंगा? What would I not like to play? अब आते हैं आगे। तो किसी ने कुछ करना शुरू किया, ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे दो हमारे पास अंग्रेजी है, ठीक है, एक बोल सकते हैं बिगन टू प्लस V1। जब बिगन टू लगाएंगे तो V1 बोलना है, और स्टार्टेड बोलेंगे तो V4 लगाना है, ठीक है। तो हम दोनों फिर कर लेंगे बारी बारी से। जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, I started to teaching English. स्टार्टेड बोले तो टीचिंग बोला था, टू नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो बिफोर लगाते हैं वो जेरेंट हो गया, ठीक है। और या फिर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले टू नहीं लगता, वो इंफिनिटिव से पहले लगता है ना, 2 + V1 होता है। तो यहाँ पे क्या बोलना है? I started teaching English. ओके। वह अंग्रेजी सीखना शुरू किया। He started learning English. ओके। माही ने सवाल बनाना शुरू किया। Mahi started doing होमवर्क की बात करें, सवाल बनाना मतलब 2-3 मीनिंग मिलेगा, ठीक है। एक अगर मान लो मैथ के सवाल को सोल्व कर रही है तो हम बोलेंगे सोल्विंग मैथ वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो होमवर्क की बात करें, ठीक है। तो माही ने होमवर्क करना शुरू किया। Mahi started doing homework. ओके, अब इसे जल्दी से बनाते हैं। माही ने होमवर्क करना शुरू किया। Mahi started doing homework. माही ने होमवर्क करना शुरू नहीं किया, स्टार्टेड है बिल्कुल है, ठीक है। तो माही ने होमवर्क करना शुरू नहीं किया। Mahi didn't start doing homework. क्या माही ने होमवर्क करना शुरू किया? Did Mahi start doing homework? क्या माही ने होमवर्क करना शुरू नहीं किया? Did Mahi not start doing homework? माही ने होमवर्क करना क्यों शुरू किया? Why did Mahi start doing homework? माही ने होमवर्क करना शुरू क्यों नहीं किया? Why did Mahi start not start doing homework? ओके। अगला है बिगन से भी एक बार बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, सेम उसी को बोलते हैं। आई बिगन टू टीच। हाँ, यहाँ बिगो नहीं बोलना, टू के बाद बोल बोलना है। माही ने लिखना शुरू किया। Mahi began to write. वह झूठ बोलना शुरू किया। He began to tell a lie. ओके, इसका 6 बनाते हैं। उसने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। He began to speak English. उसने अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं किया। He doesn't बिगन है ना, बिगन B2 है ना, डिड। he didn't स्टार्ट, सॉरी बिगिन बोलेंगे, B1 हो जाएगा, बिगिन। he didn't begin to speak English. ओके। क्या उसने अंग्रेजी बोलना शुरू किया? Did he begin to speak English? क्या उसने अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं किया? Did he not begin to speak English? उसने अंग्रेजी बोलना शुरू क्यों किया? Why did he begin to speak English? उसने अंग्रेजी बोलना शुरू क्यों नहीं किया? Why did he not begin to speak English? ओके। अब कोई प्लान है, ठीक है, एक पहले बोल लेते हैं, कुछ जस्ट अबाउट वाला पहले बोल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा जो क्लैरिटी जो बन जाए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं जाने ही वाला हूँ। I am going. आई एम अबाउट टू गो। I am about to go. मैं खेलने ही वाला हूँ। I am about to play. वह आने ही वाला है। He is about to come. हम लोग जाने ही वाले हैं। We about to go. हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? We are about to go. हम लोग सोचने ही वाले हैं। We are about to think. वह जाने ही वाली है। She is about to go. अब डिफरेंस है, जो डिफरेंस बताने वाले पहले समझा देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं घर बनाने ही वाला हूँ, या फिर मैं घर बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ, तो ये दोनों में वाला हूँ आ रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, जैसे बोले कि मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है, तो मतलब कुछ देर में, मतलब अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ, तो ये हमारा फ्यूचर का प्लानिंग बता रहा है। मान लो मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है, अब वैसे पूरा नहीं खराब हुआ, कुछ अभी चल रहा है, कुछ समय तक चलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में प्लान चल रहा है कि मैं फोन मुझे खरीदना है, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फोन खरीदने वाला हूँ, ठीक है। तो फोन तुरंत नहीं खरीद लेंगे, समय लगेगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन मेरा प्लान है, उसके लिए बोलेंगे आई एम गोइंग टू। क्या बोलेंगे? I am going. सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस V1 बोलना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे। अब जैसे मैं घर बनाने ही वाला हूँ, या मैं घर बनाने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है? तुरंत बना लेंगे? नहीं, प्लानिंग चल रही है। तो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, मैं घर खरीदने वाला हूँ। I am going to buy a house. ओके। वह बर्तन क्या बोलते हैं, दूसरा काम लेते हैं, वह मोबाइल खरीदने वाली है। He खरीदने वाली है। she is हाँ, she is going to buy a phone. हाँ, इसे 6 बनाते हैं।
मैं मोबाइल खरीदने ही वाला हूँ, मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ। I am going to buy a phone. मैं मोबाइल नहीं खरीदने वाला हूँ। I am not going to buy a phone. क्या मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ? Am I going to buy a phone? क्या मैं मोबाइल नहीं खरीदने वाला हूँ? Am I not going to buy a phone? मैं मोबाइल क्यों खरीदने वाला हूँ? Why am I going to buy a phone? मैं मोबाइल क्यों नहीं खरीदने वाला हूँ? Why am I not going to buy a phone? ओके, अब हमारा अगला फॉर्मेट है यूज्ड टू। क्या है? Used to. यूज्ड टू का यूज क्या है? पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाया करता था, I used to teach. आई यूज्ड, बढ़िया वाले यूज्ड। I used to teach. हाँ, मैं वह बाजार जाया करती थी। She used to go to market. दादी कहानियां सुनाया करती थी। ग्रैंड, Grandmother ठीक है, बोल। used to टेल स्टोरीज, tell story. स्टोरीज, कहानियां। Stories. हाँ, क्या हुआ? चलो इसको 6 बनाते हैं, ठीक है। मैं पत्र लिखा करता था। I used to write a letter. मैं पत्र नहीं लिखा करता था। I didn't used to write a letter. क्या मैं पत्र लिखा करता था? Did I used to write a letter? क्या मैं पत्र नहीं लिखा करता Did था? I not used to write a letter? मैं पत्र क्यों लिखा करता था? Why did Why did I? Why did I used to write a letter? मैं पत्र क्यों नहीं लिखा करता था? Why did I not used to write a letter? आज हम लोग 10 फॉर्मेट कर चुके हैं, ठीक है। अगली बार से और आगे करेंगे। काफी हो चुका है समय, 16 मिनट आपका हो गया है, 16 मिनट हो गया है, 9 मिनट 18 हो गया, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।